Hello friends and welcome to Sleepy Classes in your few minute series for polity and governance. अब आज का टॉपिक जो है काफी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ पे जो हमारी यूनियन टेरिटरी है चंडीगढ़, वहां पे एक उनकी जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, उन्होंने आइडिया आगे रखा कि हमें जो है राज्यसभा के अंदर एक चाहिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एंड दिस आइडिया वाज फर्दर पुट फॉरवर्ड इन फ्रंट ऑफ द पार्लियामेंट बाय एन एमपी, दैट इज मनीष तिवारी जी द्वारा, वाया अ प्राइवेट मेंबर्स बिल। ठीक है, तो अब ये क्या इशू है, क्या है ये कॉम्पोजिशन ऑफ राज्यसभा, प्राइवेट मेंबर्स बिल क्या है, इन सबको हम क्विकली देखेंगे in this lecture. Before moving on with your lecture, just to let you know कि हमारा जो फर्स्ट बैच था of the PSIR mentorship and content course वो wrap up हो जाएगा, and 1st April onwards our second cohort, the second batch जो है वो आ जाएगा, जहाँ पे you will be getting a very holistic course in the most affordable प्राइस। ठीक है, वीडियो लेक्चर्स तो हैं ही हैं यहाँ पे, जो कि हर एक छोटे टॉपिक को कवर करते हैं, बट साथ ही साथ में यू ऑल्सो गेट मंथली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स भी, ताकि PSIR जैसे डायनामिक ऑप्शनल में जो करंट अफेयर्स हैं आप उनको भी कवर कर पाए विद इंटरलिंकेजेस विद थ्योरीज एंड स्कॉलर्स। देन यू ऑल्सो हैव 24 टॉपिक वाइज टेस्ट एज वेल एज 4 हाफ लेंथ एंड 2 फुल लेंथ टेस्ट, जिनको आपको वीडियो सोल्यूशन एंड मॉडल आंसर भी मिलेंगे, अलॉन्ग विद डिटेल्ड चेकिंग एंड इवैल्यूएशन, ताकि आप इंप्रूव भी कर सके। इसी के साथ साथ यू विल हैव अ टेलीग्राम ग्रुप फॉर रेगुलर डाउट रेजोल्यूशन एंड 1-on-1 मेंटरशिप एंड गाइडेंस थ्रू आवर एकेडमिक मेंटर्स, राइट, जो कि आपको डायरेक्ट करेंगे कि आप अपना ऑप्शनल का पाथ और आसान एंड फुल प्रूफ कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आज की टॉपिक की तरफ। सबसे पहले ये जाना कि आखिरकार हुआ क्या था। बेसिकली एक प्राइवेट मेंबर्स बिल क्या होता है? बेसिकली विच इज इंट्रोड्यूस्ड बाय एनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हु इज नॉट अ मिनिस्टर। ठीक है, कोई मिनिस्टर नहीं है गवर्नमेंट के अंदर। जो गवर्नमेंट के मिनिस्टर होते हैं, जो बिल वो इंट्रोड्यूस करते हैं, उनको गवर्नमेंट या पब्लिक बिल बोला जाता है। कोई भी और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो कि मिनिस्टर नहीं है, अगर वो एक बिल इंट्रोड्यूस करते हैं, उसको क्या बोला जाता है? प्राइवेट मेंबर्स बिल बोला जाता है। तो कांग्रेस के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है फ्रॉम अनंतपुर साहिब, मनीष तिवारी, एंड हु इज अ रेजिडेंट ऑफ चंडीगढ़, उन्होंने ये अमेंडमेंट करने के लिए टू आर्टिकल 80 एक बिल इंट्रोड्यूस किया है। अब आर्टिकल 80 क्या है? आर्टिकल 80 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का डील करता है विद द कॉम्पोजिशन ऑफ आवर अपर हाउस। अपर हाउस क्या है? हमारा काउंसिल ऑफ स्टेट्स विच इज अ राज्यसभा। अब राज्यसभा के अंदर हमें पता होना चाहिए, राज्यसभा के अंदर मेंबर्स कैसे आते हैं? इनडायरेक्ट इलेक्शन से आते हैं, है ना। हमें पता है लोकसभा के लिए हमारे जनरल इलेक्शंस होते हैं, मतलब हम लोग जाते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से लोकसभा का एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट करने के लिए वोट डालते हैं। बट राज्यसभा के अंदर इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, मतलब स्टेट्स को जो है अलॉट कर दी जाती हैं कुछ स्पेसिफिक नंबर ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा in proportion to their population and the size of their legislature basically हो गया, क्योंकि जितनी बड़ी आपकी population होगी उतनी बड़ी आपकी legislature भी होगी, right? तो उस state की जो legislature के अंदर MLAs होते हैं, वो MLAs electoral college का हिस्सा होते हैं, जो कि चुनते हैं members of parliament, जो कि जाके राज्यसभा में बैठते हैं। ठीक है, सो बेसिकली हैविंग अ legislative assembly with MLAs is critical to have एन MP टू योर राज्यसभा। अब यहां पे क्या हुआ? चंडीगढ़ की जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, उन्होंने एक प्रपोजल मूव किया और अप्रूव कर दिया उसको टू अमेंड आर्टिकल 80 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जहां पे उन्होंने बोला कि काउंसिलर्स के पास पावर होनी चाहिए कि चूज करके, इवन तो हमारे पास लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है चंडीगढ़ के पास, तो उनकी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो काउंसिलर्स हैं वो इलेक्ट करके एक इंसान को, एक रिप्रेजेंटेटिव को एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भेज सके इन द राज्यसभा, ताकि चंडीगढ़ यूटी का भी एक रिप्रेजेंटेटिव राज्यसभा के अंदर अवेलेबल हो। ठीक है, तो ये इन्होंने चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन को भेज दिया। चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन इसको MHA के पास भेजेगी एंड MHA फिर इसको कंसिडर करेगी, जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है। बट उससे पहले ही कांग्रेस के MP जो है मनीष तिवारी, उन्होंने ये बिल भी मूव कर दिया। अब बिल डिमांड क्या करता है? सबसे पहले तो बिल चाहता है कि एक प्रोविजन ऐड कर दिया जाए इन आर्टिकल 80, दैट इज कि जो रिप्रेजेंटेटिव है यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ के इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, दैट इज राज्यसभा,
इनको इलेक्ट किया जाएगा बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज, जिसमें इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ चंडीगढ़ जो हैं वो बैठे होंगे। तो जैसे कि इलेक्टेड एमएलएज ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली चूज करते हैं राज्यसभा के एमपी को, क्योंकि चंडीगढ़ के पास एक लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, तो इलेक्टोरल कॉलेज शुड बी कंप्राइज्ड ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ठीक है, ये जो है उन्होंने सबसे पहले डिमांड किया है। साथ ही साथ में उन्होंने डिमांड किया है एन अमेंडमेंट ऑफ द 4th शेड्यूल ऑल्सो। 4th शेड्यूल क्या है? बेसिकली ये डील करता है विद प्रोविजंस जो कि are related to the allocation of seats in the Council of States, that is your राज्यसभा। तो 4th शेड्यूल में वो लिखा जाता है कि कौन सा स्टेट उनको कितनी एलोकेट की गई है एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो यहाँ पे वो NT 32 के अंदर चंडीगढ़ जो है इंसर्ट करवाना चाहते हैं। Now very importantly, what is the legal basis for all of this? Now सबसे पहले तो एज टाइम एंड अगेन मैंने बोला है कि चंडीगढ़ के पास लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है। दिस इज समथिंग वी नो that there are certain union territories in India, that is of आपकी दिल्ली हो गई, पुदुचेरी हो गई, एंड नाउ जम्मू एंड कश्मीर है जिनके पास लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं। हाउएवर यूनियन टेरिटरीज लाइक चंडीगढ़, इनके पास सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटर है विदाउट एनी लेजिस्लेटिव असेंबली। तो चंडीगढ़ के अंदर लोकसभा के तो इलेक्शंस होते हैं जहां पे चंडीगढ़ एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भेजते हैं लोकसभा के अंदर। हाउएवर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा के अंदर नहीं जाता है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंटली जो सीनियर स्टैंडिंग काउंसिल है चंडीगढ़ में, उन्होंने अपनी लीगल ओपिनियन दी कि इलेक्टेड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो काउंसिलर्स हैं दे कैन नॉट फॉर्मुलेट एन इलेक्टोरल कॉलेज फॉर राज्यसभा। क्यों? क्योंकि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस को ऐसी पावर ही नहीं दी गई है। तो 74th अमेंडमेंट के तहत जो पावर्स एलोकेट की गई हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को, दीज डू नॉट इंक्लूड द पावर्स टू बी एबल टू इलेक्ट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टू राज्यसभा। However, 91 to 96 का जो पीरियड था, 1966 to 1990 का जो पीरियड था, वेरी इंपॉर्टेंटली फॉर दिल्ली, दिस वाज अ वेरी क्रूशियल पीरियड। तो यहाँ पे इनफैक्ट ड्यूरिंग दिस टाइम दिल्ली की मेट्रोपॉलिटन काउंसिल प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। नाउ यू हैव टू रिमेंबर द 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट came in 1991, which eventually led to the formulation of Legislative Assembly of Delhi along with the Council of Ministers and CM, जो कि NCT दिल्ली के लिए प्रोवाइड किया गया था। सो इसलिए ये 66 to 90 का जो पीरियड था, इस दौरान जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट थे टू राज्यसभा दिल्ली से, ये इलेक्ट किए जाते थे बाय मेंबर्स ऑफ मेट्रोपॉलिटन काउंसिल ऑफ Delhi. However, again यहाँ पे the view stands that the kind of powers that are envisaged for the Metropolitan Council, they are very different from the powers that have been given to the municipal corporation. तो या तो आप चंडीगढ़ के अंदर मेट्रोपॉलिटन काउंसिल पहले एनविसेज कीजिए और उसके बाद ये पावर्स हैं, बट तब तक जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास ऐसी पावर्स तो एग्जिस्ट नहीं करती हैं। अब प्रेजेंट स्टेटस क्या है राज्यसभा के एमपीज का एज फार एज यूनियन टेरिटरीज आर कंसर्न? ना हमें पता है कि 3 यूटीज जो हैं, JNK हो गई, दिल्ली हो गई एंड पुदुचेरी हो गई, इन तीनों के पास लेजिस्लेटिव असेंबलीज है। ऑन द अदर हैंड योर यूटीज ऑफ अंडमान एंड निकोबार, लद्दाख, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली एंड दमन एंड दीव एंड लक्षद्वीप आर विदाउट एनी लेजिस्लेटिव असेंबलीज। सो आपकी लेजिस्लेटिव असेंबलीज वाली जो 3 यूटीज हैं, दे एंड अप सेंडिंग एमपीज टू राज्यसभा। पुदुचेरी हैज 1 MP हु गोज टू राज्यसभा, आपके जम्मू एंड कश्मीर की जो है वो 3 भेजती हैं, एंड आपकी दिल्ली जो है वो 4 भेजती हैं, वेयर एज अदर यूनियन टेरिटरीज विद नो लेजिस्लेटिव असेंबलीज डू नॉट सेंड एनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टू राज्यसभा। तो यूटीज का यही कहना है कि अगर राज्यसभा हैज बीन मेड टू कीप इन माइंड फेडरल इंटरेस्ट, सो इस फेडरेशन जो है इंडिया का, ये जो फेडरल अरेंजमेंट है, उसका स्टेट्स भी पार्ट है, यूटीज विद लेजिस्लेटिव असेंबली भी पार्ट है, एंड हम यूटीज भी इसका एक पार्ट है। सो व्हाई आर वी बीइंग डिनाइड दिस राइट टू हैव अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स? हमारे पास भी ये राइट होना चाहिए, जो कि चंडीगढ़ की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बोल रही है। नाउ ऑन दिस नोट आई विल बी गिविंग यू अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसको आप पॉइंट वाइज जो है आंसर कर सकते हैं कमेंट्स के अंदर। क्या है? एग्जामिन कीजिए द रेलेवेंस ऑफ यूटीज इन फेडरल इंडिया। यूनियन टेरिटरीज हमने क्यों रखी है, किस पर्पस के लिए हमने फेडरल इंडिया में रखी है, मेक देम अ पार्ट ऑफ अ स्टेट क्यों नहीं बनाया है? ठीक है, तो इनकी रेलेवेंस पहले बताइए, एंड साथ ही साथ में क्या चेंजेस रिक्वायर्ड है इनकी स्ट्रक्चर में ताकि ये बेटर फंक्शन
कर सकें। ठीक है, तो इसको कमेंट कीजिए आप नीचे सेक्शन में, एंड वी विल बी ऑल्सो ट्राइंग टू, हम ट्राई करेंगे आपको एक स्ट्रक्चर देने की कि इसका एक मॉडल आंसर कैसे बनाया जा सकता है। राइट, सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। कीप फॉलोइंग स्लीपी क्लासेस। इंपॉर्टेंटली डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस आती रहें।